टाइम ट्रैवल, ये धियो शब्द सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। बस ये शब्द सुनते ही रूह कांप जाती है। क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर हम समय में पीछे जा सकते तो क्या होता? सोचो, पुराने जमाने के मिस्र में घूमना, उन महान पिरामिडों को अपनी आंखों से देखना जिनके बारे में हमने केवल किताबों में पढ़ा है, या अपने पर्थेआथेई से मिलना, उनके समय की कहानियां सुनना, उनके जीवन के अनुभवों को जानना। कितनी सारी संभावनाएं हैं, लेकिन अगर टाइम के साथ खेलना इतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखाते हैं। क्या होगा अगर समय में बदलाव करने से वर्तमान और भविष्य पर गहरा असर पड़े? क्या होगा अगर भूतकाल बदलने से असलियत के ताने बाने में दरारें पड़ जाएं? क्या हम उन दरारों को भर पाएंगे या वे हमेशा के लिए रह जाएंगी? अचानक टाइम ट्रैवल के ये सपने दिमाग घुमा देने वाले पेचीदा पहेलियों में उलझ जाते हैं। हर कथन पर एक नया सवाल, हर मोड़ पर एक नई चुनौती। चलो इन समय के उतार चढ़ाव के बीच सफर करते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन रोमांचक जरूर होगा। संभल जाओ, क्योंकि अब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। समय की धारा में बहते हुए हमें कई अनजाने रास्तों का सामना करना पड़ेगा। ये समय है टाइम ट्रैवल के रहस्यों और उसके साथ आने वाली पेचीदा पहेलियों को जानने का। क्या हम उन रहस्यों को सुलझा पाएंगे या वे हमें और उलझा देंगे? तैयार हो जाओ, क्योंकि अब चीजें उलझने वाली हैं, और बहुत दिलचस्प भी। समय की इस यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। एक ऐसे शहर की कल्पना करो जहां गलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई हैं और घड़ियां पनीर की तरह पिघल रही हैं। टाइम ट्रैवल की पहेलियों की अजीब दुनिया में घूमना ऐसा ही होता है। ये ऐसी स्थितियां हैं जहां टाइम ट्रैवल करने से ही विरोधाभास पैदा होते हैं, जिससे दिमाग चकरा जाता है। लेकिन चिंता मत करो, हम इन दिमाग घुमा देने वाले रहस्यों को सुलझाने के लिए यहां हैं। चलो एक क्लासिक कहानी से शुरू करते हैं, थियथियाजी वाला पेच। कल्पना करो कि आपने टाइम मशीन बनाई, भूतकाल में गए और गलती से अपने थियथियाजी को थियथी से मिलने से पहले ही मार दिया। उफ! अब अगर आपके थियथियाजी के बच्चे ही नहीं हुए तो आपके माता पिता कैसे होंगे? और अगर आपके माता पिता ही नहीं हैं, तो आप टाइम ट्रैवल करने के लिए कैसे पैदा हुए? ये क्या क्या की उलझी हुई कहानी है। ये विरोधाभास भूतकाल में बदलाव करने के संभावित खतरों और उसके पेचीदा परिणामों को दिखाता है। अगला पड़ाव, कारण और प्रभाव का चक्कर। सोचो, आपको एक रहस्यमयी किताब मिलती है जिसमें टाइम मशीन बनाने का पूरा तरीका लिखा है। आप निर्देशों का पालन करते हैं, मशीन बनाते हैं और भूतकाल में चले जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहां ट्विस्ट है। पता चलता है कि आपने ही वो किताब भूतकाल में छोड़ी थी ताकि आपका भूतकाल वाला रूप उसे ढूंढ सके। तो असल में टाइम मशीन का आविष्कार किसने किया? आपने किया, और आपने नहीं भी किया। ये एक दिमाग घुमा देने वाला चक्र है जहां कारण और प्रभाव आपस में उलझ जाते हैं। भाग 5, मल्टीवर्स थ्योरी, अनंत संभावनाएं, अनंत आप। अभी तक चक्कर आ रहा है? चलो मल्टीवर्स थ्योरी में कूदेते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हर बार जब कोई चुनाव किया जाता है, एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। इसलिए अगर आप भूतकाल में गए और कुछ बठेला, तो आप अपना भूतकाल नहीं बदल रहे होंगे, बल्कि एक पूरी नई टाइमलाइन बना रहे होंगे। एक समानांतर ब्रह्मांड जहां चीजें अलग तरह से हुई। यह एक अद्भुत अवधारणा है जो अनंत संभावनाओं और पूरे मल्टीवर्स में फैले हमारे अनगिनत संस्करणों की अनुमति देती है। भाग 6, नोविकॉव सेल्फ कंसिस्टेंसी। ब्रह्मांड हमेशा जीतता है, लेकिन क्या होगा अगर कोई कॉस्मिक सेफ्टी नेट हो? क्या होगा अगर ब्रह्मांड के पास एक ऐसा तंत्र हो जो समय यात्रा के विरोधाभासों को रोक सके? यहीं पर नोविकॉव सेल्फ कंसिस्टेंसी आती है। यह सिद्धांत, जिसे रूसी भौतिक विज्ञानी इगोर नोविकॉव ने प्रस्तावित किया था, बताता है कि भले ही टाइम ट्रैवल संभव हो, लेकिन ब्रह्मांड के पास विरोधाभासों को रोकने का एक तरीका है। यह सिद्धांत बताता है कि भले ही टाइम ट्रैवल संभव हो, लेकिन ब्रह्मांड के पास विरोधाभासों को रोकने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर आप भूतकाल में जाकर किसी महत्वपूर्ण घटना को बदलने की कोशिश करते हैं, तो ब्रह्मांड यह सुनिश्चित करेगा कि वह घटना किसी न किसी रूप में फिर भी घटित हो। इसे ऐसे समझो, आप भूतकाल में जा सकते हैं और चीजों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि आपके अपने अस्तित्व तक पहुंचने वाली घटनाएं फिर भी घटित हों। यह एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस है जो हर चीज को संतुलित रखता है, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि आपके अपने अस्तित्व तक पहुंचने वाली घटनाएं
फिर भी घटित हों। यह विचार कि ब्रह्मांड के पास चीजों को नियंत्रण में रखने का अपना तरीका हो सकता है, हमें एक गहरी सुकून देता है। यह एक सुकून देने वाला विचार है कि ब्रह्मांड के पास चीजों को नियंत्रण में रखने का अपना तरीका हो सकता है, तब भी जब हम समय के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा बना रहेगा। तब भी जब हम समय के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हमारे कार्य ब्रह्मांड के विशाल तंत्र में एक छोटी सी लहर की तरह है। यह हमें विनम्रता और आश्चर्य से भर देता है और हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमेशा जीतता है। भाग 7, द बटरफ्लाई इफेक्ट। छोटे बदलाव, बड़ा असर। अब बात करते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट की। यह लोकप्रिय अवधारणा बताती है कि भूतकाल में की गई छोटी सी कार्रवाई भी भविष्य में बड़े और अप्रत्याशित परिणाम दे सकती है। कल्पना कीजिए कि आप भूतकाल में जाते हैं और गलती से एक तितली पर पैर रख देते हैं। वह छोटी सी घटना एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकती है, जिससे अंततः वर्तमान में तूफान आ जाता है। यह समय की परस्पर संबंधितता और कारण और प्रभाव के नाजुक संतुलन के साथ छेड़छाड़ करने पर अराजकता की संभावना को उजागर करता है। भाग 8, पॉप कल्चर में टाइम ट्रैवल, बैक टू द फ्यूचर और आगे। टाइम ट्रैवल फिल्मों, किताबों और टीवी शो में वर्षों से एक प्रिय विषय रहा है। बैक टू द फ्यूचर में मार्टी मैकफ्लाई के कारनामों या डॉक्टर हू में डॉक्टर की शरारतों को कौन भूल सकता है। ये कहानियां टाइम ट्रैवल के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती हैं। साथ ही इससे उत्पन्न होने वाले दिमाग घुमा देने वाले विरोधाभासों और नैतिक दुविधाओं की भी खोज करती हैं। वे एक अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि टाइम ट्रैवल केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, बल्कि कहानी सुनाने और मानवीय स्थिति का पता लगाने का एक शक्तिशाली उपकरण भी है। भाग 9, द ग्रेट टाइम डिबेट। क्या टाइम ट्रैवल असली है? तो क्या टाइम ट्रैवल सचमुच संभव है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और लेखकों को आकर्षित करता रहा है। समय यात्रा की अवधारणा ने हमारी कल्पना को हमेशा से ही रोमांचित किया है। क्या हम कभी भी हवाई जहाज पर चढ़ने की तरह समय के साथ आगे पीछे घूम पाएंगे? यह विचार जितना रोमांचक है, उतना ही जटिल भी है। समय यात्रा के सिद्धांतों को समझने के लिए हमें भौतिकी के गहरे नियमों में उतरना होगा। इसका जवाब एक रहस्य बना हुआ है। समय यात्रा के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय यात्रा संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अत्यधिक उन्नत तकनीक की आवश्यकता होगी, जबकि भौतिकी के नियम स्पष्ट रूप से टाइम ट्रैवल को खारिज नहीं करते हैं, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले विरोधाभास और चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक प्रसिद्ध विरोधाभास है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति समय में पीछे जाकर अपने थियाथिया को मार देता है, तो वह खुद कैसे जन्म ले सकता है। लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले विरोधाभास और चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं। समय यात्रा के साथ कई नैतिक और तार्किक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। क्या हम अतीत को बदल सकते हैं? अगर हां, तो इसके परिणाम क्या होंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद एक थीम हम समय के रहस्यों को उजागर कर लेंगे, लेकिन तब तक यह एक मनोरम पहेली बनी हुई है। समय यात्रा के बारे में सोचने से हमें अपने वर्तमान को बेहतर समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन तब तक यह एक मनोरम पहेली बनी हुई है, जो हमारी कल्पना को जगाती है और हमारे आश्चर्य की भावना को बढ़ावा देती है। समय यात्रा के विचार ने कई विज्ञान कथा कहानियों, फिल्मों और टीवी शो को प्रेरित किया है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम समय में यात्रा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कल्पना को जगाती है और हमारे आश्चर्य की भावना को बढ़ावा देती है। आप क्या सोचते हैं? क्या समय यात्रा संभव है? क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक सपना है, या एक दिन यह हकीकत बन सकता है? यह सवाल हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर करता रहेगा। क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक काल्पनिक सपना है, या यह एक दिन हकीकत बन सकता है? समय यात्रा के विचार ने हमें हमेशा से ही रोमांचित किया है, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम समय में यात्रा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे। यह सवाल हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर करता रहेगा। या यह एक दिन हकीकत बन सकता है? समय यात्रा के विचार ने हमें हमेशा से ही रोमांचित किया है, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम समय में यात्रा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे।
यह सवाल हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर करता रहेगा।